तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपका भी फ़ोन का डेटा बहुत ही जल्द ख़त्म हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अभी के टाइम में आपके फ़ोन के अंदर क्या हो रहा होगा कि जैसे ही दोस्तों आप अपने फ़ोन को 1 से 1.5 घंटे यूज़ करते होंगे, उसके तुरंत बाद ही जो भी आपके फ़ोन के अंदर डेटा मिलता है, चाहे वो डेटा 1 जीबी हो या फिर 1.5 जीबी डेटा हो, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता होगा। जैसे ही आप अपने फ़ोन को इस तरीके से 1.5 घंटे यूज़ करते होंगे, थोड़ा बहुत रील्स देखते होंगे या फिर यूट्यूब पे आप वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे, उसके तुरंत 1 डेढ़ घंटे बाद आपको ये मैसेज मिल जाता होगा कि जो भी आपका फ़ोन का डेटा है वो 100% ख़त्म हो गया, 90% ख़त्म हो गया। इस तरीके से आपका फ़ोन का डेटा ख़त्म हो रहा है। तो आप किस तरीके से इस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं, यही चीज़ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को, जो भी मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ, अगर आप एक बार अपने फ़ोन के अंदर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आप पूरे दिन में इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे या फिर यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, तब भी आपका डेटा ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा और जो भी मैं आपको बताता हूँ वो पूरा जेन्युइन बताता हूँ। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइव प्रूफ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने यहाँ पे 3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जस्ट इसी से रिलेटेड कि नेट जल्दी खत्म हो जाता है तो ये 3 सेटिंग करें। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 3 महीने के अंदर ही इस वाले वीडियो के ऊपर 3 लाख से भी अधिक व्यूज़ आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला है इस वीडियो के अंदर। तो यकीन मानिए कि ये वीडियो भी आपको निराश नहीं करेगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस सारे तरीके को आप अपने फ़ोन के अंदर फॉलो कीजिए, सारे सेटिंग्स को आप अपने फ़ोन के अंदर कीजिए। अगर आपका भी डेटा जल्दी खत्म होता होगा तो आपका डेटा दिन भर चलेगा, ठीक है, पूरा डेटा सेव होगा। तो आइए चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमें अपने फ़ोन के अंदर कौन कौन सा सेटिंग करना होगा, जिसके बाद हमारे भी फ़ोन के अंदर जो डेटा है, जो भी हमें डेटा मिले 1 जीबी या फिर 1.5 जीबी, वही डेटा हमारे फ़ोन के अंदर पूरा दिन चले। तो आइए यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो दोस्तों अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और जिस तरीके से बाकी सारे दोस्त लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, थैंक यू या फिर थैंक्स लिख करके, या फिर उन्होंने अपना गाँव शहर का नाम लिख करके कमेंट किया हुआ है, इसी तरीके से बस यहाँ पर आपको भी अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और एक एक सेटिंग्स के बारे में यहाँ पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला सेटिंग करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है और सबसे पहला सेटिंग आपको कहाँ पे करना है, एक एक सेटिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप करिएगा। सबसे पहला सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले सेटिंग में आपको यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को ही ओपन करना है, ठीक है। पहला सेटिंग यहाँ पे आपको यूट्यूब के अंदर ही करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपका यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन होता है, नीचे के साइड में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा, ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन, बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ये सेटिंग्स का, बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है जनरल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है और काफ़ी यहाँ पे छोटा छोटा सेटिंग है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं की वजह से जो उनका डेटा होता है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और उनको पता तक नहीं लगता है। पहला सेटिंग क्या है, बस यहाँ पे आपको जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्ले बैक इन फीड्स का। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा, यहाँ पे आप आकर के केवल ये चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका ये ऑलवेज ऑन पे सेलेक्ट तो नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये वाला सेटिंग ऑलवेज ऑन पे सेलेक्ट होता है तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे आप लाइव देखिएगा। अभी होगा क्या कि जैसे ही वो वाला सेटिंग ऑन होता है तो आप जब भी यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है, आप जब भी यहाँ पे कभी भी अपने फ़ोन के अंदर यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जो भी होम इंटरफेस पे वीडियो आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्ले हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो को प्ले भी नहीं किया, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो ऑटोमेटिक ही प्ले हो रहा है। इससे होता क्या है कि जो भी हमारा फ़ोन का डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खत्म होता है, क्योंकि जो वीडियो यहाँ पे प्ले होता है वो पूरे फुल HD क्वालिटी में प्ले होता है। इसी से जो हमारा डेटा होता है वो ख़त्म होता है और हमें पता तक नहीं लगता है। तो इस सेटिंग को यहाँ पे आपको बंद करना होगा। बंद करने के लिए बस यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे, देन यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक करके यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है प्ले बैक इन फीड्स, इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर देना होगा। तो ये यहाँ पे आपको पहला सेटिंग कर लेना है। इसी के अंदर यहाँ पे आपको दूसरा सेटिंग करना है यूट्यूब के अंदर ही। तो दूसरा सेटिंग करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको बैक होना है एंड उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है यूट्यूब का। बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं भी ये सेटिंग करके रखता हूँ अपने फ़ोन के अंदर, ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, जिस सेटिंग के अंदर मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले से ही वो सेटिंग को करके रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको भी आकर के यही सेटिंग कर लेना है जिस तरीके से
मैंने कर रखा है। यहाँ पे आपको आकर के चेक कर लेना है ये वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस के अंदर कि कहीं आपका यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट तो नहीं है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे या फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट होता है तो आप यकीन मानिए कि इन्हीं सभी छोटे छोटे चीज़ों की वजह से जो आपका डेटा है वो ख़त्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आकर के ये जो डेटा सेवर का ऑप्शन दे रखा होगा यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना होगा। ये यहाँ पे आपको यूट्यूब के दूसरे वाले सेटिंग में कर देना है। और तीसरा सेटिंग में बस यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। देन यहाँ पे आपको देखना होगा डेटा सेविंग का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आकर के ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा डेटा सेविंग मोड का, इसको भी यहाँ पे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर ऑन कर देना होगा। ये देख लीजिएगा आपके फ़ोन के अंदर ऑफ ही होगा। इसी की वजह से आपका जो डेटा है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता होगा और आपको पता भी नहीं लगता है। तो ये वाला जो सेटिंग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो इस वाले सेटिंग को भी यहाँ पे आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर ज़रूर ऑन करके रखिएगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है यूट्यूब का सारा सेटिंग। इस तरीके से यहाँ पे आप यूट्यूब एप्लीकेशन के सारे सेटिंग्स को आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि आपका डेटा किस तरीके से चल रहा है। इतने सारे सेटिंग्स करने के बाद आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर वीडियो देख करके देखिएगा या फिर आप कोई सॉन्ग सुन करके देखिएगा, आपका जो डेटा होगा ना वो जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर आप पूरे दिन भी यहाँ पे आप यूट्यूब के अंदर डेटा चालू करके सॉन्ग सुनेंगे फिर भी आपका डेटा ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, पूरा दिन चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सारे सेटिंग्स को यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर कर लीजिएगा। ये यहाँ पे हो जाता है यूट्यूब का सेटिंग। और अब यहाँ पे आपको दूसरा सेटिंग करना है और वो सेटिंग करना होगा आपको इंस्टाग्राम का, क्योंकि हम जनरली नॉर्मल लाइफ में यही यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक। तो यहाँ पे आपको इन्हीं तीनों एप्लीकेशन के अंदर सारे सेटिंग्स को करना है ताकि आपका जो डेटा है वो लंबे समय तक चले। तो यहाँ पे हमने यूट्यूब का सारा सेटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम का सेटिंग करना है। तो सिंपल इंस्टाग्राम का सेटिंग करने के लिए यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। आप भी इसी तरीके से अपने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन दिया हुआ होगा बस यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा वो सेटिंग करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी इंस्टाग्राम का सेटिंग होता है वो सारा सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है इस तरीके से। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी का, बस यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आकर के देख लीजिएगा आपके इंस्टाग्राम के अंदर ये जो डेटा सेवर हमारे फ़ोन के अंदर ऑन है ये आपके फ़ोन के अंदर ऑफ होगा। इसी वजह से जो भी आपका फ़ोन का डेटा होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आकर के इंस्टाग्राम के अंदर इस वाले सेटिंग को भी यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। ये हो जाता है यहाँ पे इंस्टाग्राम का सेटिंग। उसके बाद अब यहाँ पे आपको फेसबुक ओपन करना है। अब फटाक से जान लेते हैं कि हमें फेसबुक के अंदर कौन सा सेटिंग करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप फेसबुक ओपन कर लीजिएगा। फेसबुक ओपन करने के बाद ऊपर की साइड में यहाँ पे जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिया होगा बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी फेसबुक का सारा सेटिंग होता है ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। बस यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये मीडिया वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडिया वाला ऑप्शन दिया होगा बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे एप्लीकेशंस के अंदर पहले से ही वो सभी सेटिंग यहाँ पे करे हुए होते हैं। इसी की वजह से जो हमारा डेटा होता है वो लंबे समय से चलता है और मैं बिंदास 1 GB डेटा को पूरे दिन यूज़ कर पाता हूँ। बस यहाँ आने के बाद ये जो डेटा सेवर का ऑप्शन दे रखा होगा आप भी अपने फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर इसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे में भी हो सकता है कि ये ऑप्टिमाइज्ड पे सिलेक्ट हो, बट यहाँ पे आपको आकर के क्या करना है डेटा सेवर वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यही सभी दोस्तों छोटा छोटा जो ऑप्शन होता है ना, आपका जो फ़ोन का डेटा है वो जल्दी ख़त्म होने का काम करता है। लेकिन आप इन्हीं सभी सेटिंग्स को करके ध्यान से करके सभी सेटिंग्स को आप अपने फ़ोन के डेटा को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से यहाँ पर आपको तीनों एप्लीकेशन के अंदर सारे सेटिंग्स को कर लेना है। और यहाँ पर एक और चीज़, सभी एप्लीकेशन के अंदर आपको एक और सेटिंग को कर लेना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है सभी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा ऑफ करना। ये कहाँ से ऑफ करेंगे, आइए ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड डेटा ऑफ करने के लिए बस आपको एप्लीकेशंस के ऊपर इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड उसके बाद इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप इन्फो का। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा बस यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बस यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेस का। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड डेटा का, ये यहाँ पे आपका ऑन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आकर के ये वाला जो सेटिंग दिया हुआ है बैकग्राउंड डेटा इसको आपको ऑफ कर देना है। इसी तरीके से हर एक एप्लीकेशन के अंदर मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर सभी का आपको बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर देना है। तो अब यहाँ पे हम इंस्टाग्राम के अंदर ऑफ करते हैं। इस तरीके से आप क्लिक करके रखिएगा। यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ
यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद डेटा यूजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको ऑफ कर लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर भी ऑन होगा तो, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे एप्लीकेशंस का जो भी बैकग्राउंड डेटा है उसको यहाँ पे आपको ऑफ कर देना होता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से सभी सेटिंग्स को आप अपने फ़ोन के अंदर अच्छे तरीके से कर पाए होंगे।